असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान वन शॉट एफ। सो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। सो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग के बीच क्या हुआ था, जहाँ पर वांगजी शर्म के मारे लाल हो चुका था और वो विंग को ही देख रहा था। विंग उठता है, विंग हाँफ रहा था। विंग ने अपने आप को रिलीज़ किया था रूप्स के अंदर और वांगजी ने भी अपनी रूप्स के अंदर खुद को रिलीज़ किया था, जहाँ पर वो दोनों ही मैसी फील कर रहे थे। विंग ने हाँफते हुए कहा, ओ लानसान, ये क्या था। ये बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने ऐसा क्या किया लानसान। लान वांगजी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, वो विंग को देख भी नहीं पा रहा था। उसने कहा, ये मैंने क्या किया। लान वांगजी ने कहा, वो मैं। विंग ने कहा, लानसान, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है और इतना अच्छा होता है। मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वांगजी कुछ कहने जा रहा था, अचानक वहाँ पर बहुत सारे जुगनू आ गए जो लोग इधर उधर घूम रहे थे। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने कहा, वाह जुगनू, ये बोलकर वो उठ गया और उठने के बाद वो उन्हें पकड़ने लगता है अपने हाथ से। वांगजी विंग को देख रहा था। उसने अपने माइंड में कहा, ये मुझे क्या हो रहा है। मैं जितना विंग के करीब जाता हूँ मैं उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ और मैं कुछ भी कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा खुद को। नहीं, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। इतना आगे बढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे लिए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन लेकिन मैं खुद के ऊपर कंट्रोल कैसे खो सकता हूँ। नहीं, अब बहुत हो गया है, मुझे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वांगजी को देखते हैं जो कि मेडिटेशन कर रहा था। वो अपने मन को शांत कर रहा था। उसने कहा, नहीं, मुझे मेरे मन को शांत करना पड़ेगा। मेरे अंदर हवस जागना नहीं चाहिए। मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ। अगर विंग ने किसी को बोल दिया तो फिर क्या होगा। ये सब कुछ वही सोच रहा था। तभी सारे डिसिपल्स की और मेड्स की आवाज़ सुनकर वांगजी की आँख खुल गई। वांगजी आँख खुलते हुए उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, इतनी चिल्ला क्यों रहे हैं वो लोग। वांगजी बाहर आ गया। उन्होंने देखा कि उसके सामने वाले रूम पर, मतलब सामने वाला रूम तो विंग का है, तो विंग के रूम पर बहुत सारे डिसिपल्स और मेड्स खड़े हैं। मैडम यू बाहर खड़ी हैं, जियांग फेंगमियान अंदर है और जियांग चंग भी। ये देखकर वांगजी वहाँ पर आ गया। उसने कहा, क्या हुआ है। इधर विंग के चिल्लाने की और रोने की साउंड आ रहा था। वांगजी अंदर आ गया। उसने कहा, क्या हुआ है विंग। विंग ने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। विंग अपने पेट को पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांगजी उसके पास बैठ गया। उसने कहा, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुमने क्या खाया था विंग। विंग ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। विंग बहुत रो रहा था। जियांग फेंगमियान ने कहा, पता नहीं विंग को क्या हो गया है, वैद्य जी को बुलाइए, वैद्य जी विंग को चेक करेंगे। फिर जियांग चंग ने कहा, जाओ वैद्य जी को बुला कर लाओ। इधर हम मोशवानियों को देखते हैं जो कि गमले की पानी में विंग को देख रहा था और विंग को रोते हुए देखकर उसने अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी वहाँ पर आ गए। गुरुजी ने कहा, क्या हुआ है। मोशवानियों ने कहा, विंग रो रहा है। और इधर डिसिपल्स जाकर वैद्य जी को बुलाकर लाते हैं और विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग ने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ टूट रहा है। वांगजी ने कहा, विंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। वांगजी विंग को हील करने लगता है अपनी पावर से। जियांग फेंगमियान ने कहा, जाओ विंग के लिए पानी लेकर आओ। मेड पानी लेने के लिए चला गया। मोशवानियों ने कहा, विंग को क्या हुआ है, उसके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है गुरुजी। गुरुजी ने कहा, विंग बाहर से मर्द और अंदर से एक लड़की है, रुको मुझे देखने दो। उसने विंग को देखा। विंग अपनी नीचे की साइड पेट के ऊपर हाथ रखकर रो रहा था। उसने कहा, ओह नो, अगर सबको पता लग गया तो फिर बहुत बुरा हो गया। ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, क्या मतलब है गुरुजी। फिर उसने कहा, विंग के अंदर वाम पैदा हो रहा है। मोशवानियों ने कहा, विंग के अंदर वाम पैदा हो रहा है। फिर वहाँ पर वैद्य जी आ गए। वैद्य जी ने कहा, दिखाओ विंग को क्या हुआ है। गुरुजी ने कहा, अगर सबको पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। गुरुजी ने एक पावर का यूज़ किया पानी के ऊपर और फिर वो जाकर विंग को लगा। वो एक अदृश्य पावर था। विंग धीरे धीरे करके चुप हो गया। फिर मोशवानियों ने कहा, क्या आपने उसको रोक दिया। फिर गुरुजी ने कहा, नहीं, मैंने बस उसके दर्द को कम कर दिया है।
वेंग ने कहा, मेरा दर्द बंद हो गया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? फिर वांग जी ने उसे हील करना बंद किया। जियांग फेंगमियान ने कहा, लगता है वांग जी हील करता ना, इसलिए उसका दर्द कम हो चुका है। वैद्य जी विंग को चेक करने लगता है। उन्होंने कहा, लगता है विंग का पेट खराब होगा, इसीलिए दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं विंग, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। विंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब दर्द नहीं हो रहा है। मो शुआनयू अपने गुरुजी को देखते हुए कहा, क्या आपने उसे बंद कर दिया? उसके अंदर जो वाम पैदा हो रहा था। गुरुजी ने कहा, हाँ, उसके अंदर वाम पैदा हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी अब उसकी बॉडी की तरह नहीं रहा। उसकी बॉडी चेंज हो चुकी है, उसका जेंडर बदल चुका है। अब वो उसके अंदर जो वाम पैदा हो रहा है, उसकी वजह से उसे पूरा दिन दर्द होने वाला था, इसीलिए मैंने उसके दर्द को गायब कर दिया। उसको दर्द तो होगा, लेकिन उसे महसूस नहीं होगा। ये सुनकर मो शुआनयू ने कहा, क्या वो वाम उसके अंदर पैदा हो जाएगा? फिर ये सुनकर उसने कहा, हाँ, उसके अंदर वाम क्रिएट हो रहा है, जिसके थ्रू वो बेबी को बर्थ दे सकता है। ये सुनकर मो शुआनयू ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक लड़का बेबी को बर्थ देगा, उसके अंदर वाम पैदा हो रहा है। फिर ये सुनकर गुरुजी ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने, हमें वेंग का ख्याल रखना पड़ेगा अब और भी ज़्यादा। फिर मो शुआनयू ने कहा, सही कहा आपने। फिर गुरुजी ने कहा, उसे देखना बंद करो। ये बोलकर उसने पानी को बंद कर दिया। वांग जी विंग को उठाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग बैठ गया। विंग ने कहा, हाँ, लगता है मैंने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा, इसीलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है लानजान। वांग जी ने कहा, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? इधर जियांग चंग ने कहा, मैं आज नाइट हंट पर जा रहा था और विंग तुम्हें देखकर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। विंग ने जियांग चंग को देखते हुए कहा, तुम जा सकते हो, वैसे भी मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, समझे? वांग जी ने कहा, हाँ, अब विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फिर जियांग चंग ने कहा, ठीक है, तो फादर मैं चलता हूँ। उसके बाद जियांग चंग चला गया डिसिपल्स के साथ। वो नाइट हंट के लिए जा रहा था। कुछ गाँव में कुछ दानवों ने हमला किया था, इसीलिए वो उसे देखने के लिए भी जा रहा था। उसे कुछ ज़रूरी काम भी था और कुछ चीज़ें भी लाना था। जियांग चंग अपने डिसिपल्स को लेकर निकल गया, जहाँ पर मैडम यू जियांग चंग को हक करते हुए कहा, अपना ध्यान रखना, ठीक है? जियांग चंग ने कहा, हाँ मॉम, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। ये बोलकर वो चला गया। मैडम यू विंग के पास आ गया। उसने कहा, तुम्हारी वजह से जियांग चंग कितना लेट हो गया। मुझे तुम पर गुस्सा आता है और पता नहीं तुम्हें लेकर ये फेंगमियान इतना उछल कूद क्यों करता है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। इधर जो मेड्स थी उन्होंने कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। विंग पानी पीता है। उसके बाद वो मेड्स चले गए। जियांग फेंगमियान ने कहा, विंग फ़िलहाल तुम आराम करो, मैं देखता हूँ, ठीक है? विंग ने कहा, जी अंकल। उसके बाद जियांग फेंगमियान चला गया। वांग जी ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। लानजान उसने लानजान को पकड़ लिया। लानजान के चेस्ट के ऊपर उसने अपने सिर को रखते हुए कहा, तुम्हें पता है लानजान, मुझे कितना दर्द हो रहा था, जैसे कि मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। वांग जी ने कहा, पेट खराब होने से तो ये दर्द नहीं होता है, टूटने वाला दर्द। विंग ने कहा, मुझे बहुत पेन हुआ, सच कह रहा हूँ। वांग जी ने कहा कि कल की वजह से उसे पेन हो रहा था, लेकिन कल तो मैंने पेट के ऊपर कुछ भी नहीं किया था। तो फिर उसने विंग के फेस को देखा। उससे कहा, विंग क्या तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है? विंग ने कहा, नहीं, बस मुझे थोड़ा बॉडी भारी भारी सा लग रहा है। वांग जी ने कहा, ऐसा क्यों विंग? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता लानजान, मुझे लगता है वो करने से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। वांग जी ने कहा कि क्या करने से? विंग उठ गया और उठकर दरवाजे को बंद करता है। उसने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? वांग जी ने कहा कि क्या मतलब है? वांग जी को घबराहट सा हो रहा था। विंग उसके पास बैठ गया। उसने उसके हाथों को पकड़ा और अपने रुफ्स के अंदर से इंसर्ट किया। वांग जी ने कहा, तुम क्या करने वाले हो विंग? उसने अपने चेस्ट के ऊपर उसके हाथ को रखते हुए कहा, जब तुम इसे दबा रहे थे तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे बेटर फील हो रहा था। प्लीज़ लानजान, ऐसा करो ना, आज तो मेरी पढ़ाई की भी छुट्टी है ना, आज तुम मुझसे मना नहीं कर सकते। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, जब मैं रात को वापस आया तब मुझे फिर से वो करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन जब मैंने खुद से दबाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जब तुम दबाते हो तब बहुत अच्छा लगता है। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग ने कहा, प्लीज़ ना लानजान। वांग जी ने अपनी आइज़ को बंद करते हुए कहा, अगर मैंने इसे फिर से कुछ किया तो फिर मुझे कुछ और करने का मन करेगा और फिर कुछ और करते करते कुछ और हो जाएगा, मैं क्या करूँ? विंग ने कहा, क्या हुआ लानजान, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? अंकल ने खास तुम्हें मेरे लिए भेजा है, बुलाया है, तो मेरे लिए गुस्सों से यहाँ पर आया हूँ। मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, समझे?
वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके उसे स्क्वीज करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर विंग धीरे से और हॉटली अपनी आइज़ को क्लोज करता है। वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। उसे देखकर वांग जी के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि विंग उस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग धीरे से वांग जी के पास आता है और फिर उसकी लिप्स पर किस करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वांग जी अब और रह नहीं पा रहा था। विंग वांग जी को धक्का देता है, वांग जी बेड पर गिर जाता है। वांग जी का हाथ बाहर आ चुका था। वांग जी ने कहा विंग। विंग धीरे से उसके ऊपर आता है। उसने कहा नहीं, अब मुझे कुछ और करने का मन कर रहा है। वांग जी ने कहा क्या 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 करने का मन कर रहा है? विंग ने कहा वो जो तुम कर रहे थे ना रात को, मैदान में। वांग जी ने कहा विंग, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था। देखो, ये सब करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कल मैं थोड़ा सा पागल सा हो गया था, इसीलिए। विंग ने उसकी लिप्स के ऊपर फिंगर को रखते हुए कहा लानसान, हम दोस्त हैं ना, और अगर एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ कि तुम मुझे वो नहीं दे सकते हो? वांग जी ने कहा लेकिन तुम जो मांग रहे हो वो तो कुछ और ही है ना। विंग ने कहा क्या मतलब है लानसान, क्या तुम मेरे विश को पूरा नहीं करोगे? लानसान, मुझे तब बहुत अच्छा लग रहा था जब तुम वो कर रहे थे। प्लीज़ लानसान, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम फिर से वो कर सकते हो। हम बस प्रैक्टिस करेंगे। सच कह रहा हूँ, जब मेरे अंदर से वो चीज़ निकली ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। प्लीज़ लानसान, क्या तुम्हें वैसा कुछ फील नहीं हुआ? वांग जी ने कहा हाँ हुआ, लेकिन फिर विंग ने कहा तो फिर तुम्हें वो नहीं चाहिए? वांग जी ने कहा लेकिन विंग ने कहा लानसान प्लीज़ ना। ये बोलकर वो लान वांग जी को फिर से किस कर लेता है। वो लान वांग जी के ऊपर ही था। लान वांग जी अब रह नहीं पाता है, क्योंकि विंग अपने लिप्स को फिरा रहा था उसके लिप्स के ऊपर। वांग जी ने भी अपने लिप्स को धीरे से मूव किया और न जाने कब वो उसे किस करने लग गया था, किस बैक करने लग गया था। विंग उसे खींच लेता है और वो खुद नीचे आता है और वांग जी उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी अब अच्छे से किस कर रहा था। वो धीरे धीरे करके उसके नेक के पास आता है और उसके रब्स को थोड़ा सा खोलता है और उसके नेक को सक करने लगता है, लीक करने लगता है, बाइट करने लगता है। वांग जी विंग के और करीब आ रहा था। वांग जी के बेल्ट को, जो कि उसका बेल्ट था, उसे खोलने लगता है। वांग जी ने कहा लेकिन विंग, ये करना अच्छी बात नहीं है। विंग ने कहा क्या हुआ लानसान, मुझे वो करना है जो तुम कर रहे थे। वांग जी ने कहा लेकिन विंग, मुझे लगता है कि ये गलत है। विंग ने कहा कोई गलत नहीं है, हम दोस्त हैं और दोस्त ये कर सकते हैं ना। वांग जी ने कहा लेकिन वांग जी ने अपने माइंड में कहा मैं विंग को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे दूर भी नहीं हो सकता, उसकी बातों को टाल भी नहीं सकता और ख़ुद को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने उसकी जो बेल्ट था उसे उतार दिया और उसकी जिस तरह लेयर्स थे उसे खोलने लगा। वो वांग जी की रोब को नीचे फेंक देता है। वांग जी ने कहा विंग। वांग जी की हाफ बॉडी नेकेड हो चुकी थी। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने उसके एब्स को टच करते हुए कहा वाह लानसान, कितना प्यारा लग रहा है। ये बोलकर उसने उसकी जो एब्स था वहाँ पर किस करना स्टार्ट किया, जहाँ पर वांग जी की बॉडी पर गूज़बम्स से आ रही थी। वांग जी की बॉडी पर गूज़बम्स से आ रही थी। वांग जी की बॉडी हॉट हो रहा था। उसने विंग के दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहा तुम ये नहीं कर सकते हो। उसने अपनी फॉरहेड रिबन को खोल दिया और विंग के हाथों को बांध दिया, उसकी हेड के ऊपर पिन कर दिया। विंग ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा तो तुम ही कुछ करो लानसान, मुझे वो चाहिए, मुझे नहीं पता। लान वांग जी ने कहा विंग तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो? विंग ने कहा मैं बहुत ज़िद्दी हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, सिर्फ मेरे दोस्त। विंग फिर से वांग जी को किस करने लगता है, जहाँ पर वांग जी फिर से उसे किस करते हुए उसकी बॉडी को टच कर रहा था। वो उसके रब्स के अंदर से अपने हाथ को इंसर्ट करके उसके ब्रेस्ट को फिर से स्क्वीज कर रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों ही लड़के हैं, तो उसका और विंग का अलग क्यों है। उसका तो ऐसा नहीं है जैसे कि विंग का इतना सॉफ्ट और फूला फूला सा है, लेकिन वांग जी का तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो निपल को पिंच करता है तो विंग आउच करता है वांग जी की माउथ के अंदर। इसे सुनकर वांग जी का जो पूरा बॉडी था वो झंझना जाता है। वांग जी हार्ड हो चुका था, विंग भी हार्ड हो चुका था। वो दोनों ही एक दूसरे की बॉडी के अंदर हॉट सीजन को फील कर पा रहे थे। विंग पसीने से उसका फेस भीग चुका था। वांग जी ने उसके बालों को हटाते हुए कहा विंग सोच लो। विंग ने उसे हग करते हुए कहा मैंने सोच लिया है, वो चीज़ जो तुमने किया मुझे वो चाहिए, वो मुझे बहुत पसंद है। वांग जी ने कहा ठीक है विंग। ये बोलकर वो धीरे से विंग के ऊपर लेट जाता है।
विंग अपने पैरों से उसकी कमर को ग्रैब कर लेता है। वांग जी जो कि हाफ नेकेड था, वो विंग को देखते हुए अपने आप को रब करने लगता है। वो विंग के लोअर बॉडी पार्ट से अपने लोअर बॉडी पार्ट को रब कर रहा था। न जाने क्यों ये वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी जब इसे फील करता है तब वो विंग को टाइटली हग कर लेता है और वो आवाज़ें निकालते हुए रब कर रहा था। धीरे धीरे करके वो और भी हार्ड रब करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा रब कर रहा था। उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो भूल ही गया था कि विंग ने उससे रिक्वेस्ट किया था, ना कि वो उसके करीब आया था। लेकिन जब जब वो विंग के करीब आता है तब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। विंग धीरे धीरे करके मौन करना स्टार्ट कर चुका था। विंग की मॉर्निंग की साउंड सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा हार्ड हो चुका था और भी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था और वांग जी और भी ज़्यादा अपने आप को मूव कर रहा था। वो दोनों ही उस रबिंग को फील कर पा रहे थे। उन दोनों को ही प्लेजर फील हो रहा था। विंग ने कहा और अच्छे से करो। ये सुनकर वांग जी विंग को टाइटली पकड़ के और भी अच्छे से रब करने लगता है। वो विंग के हर एक विश को पूरा कर रहा था। वो विंग के नेक पर बाइट कर रहा था। इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था कि वो बिल्कुल खोसा गया था। थोड़ी देर बाद डोर पर नॉक होती है। वांग जी रुक जाता है। विंग डोर को देखते हुए कहा, कौन है? फिर एक मेड ने कहा, लंच का टाइम हो चुका है राजकुमार, आपको महारानी बुला रही है। ये सुनकर विंग ने कहा, अब ठीक है, हम आ रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद, तुम जाओ। मेड ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो चला गया। वांग जी ने कहा, विंग ने उसे हक करते हुए कहा, तुम अपना काम पूरा करो लांजान, अभी इसी वक्त। वांग जी ने कहा, लेकिन वो लोग बुला रहे हैं। विंग ने कहा, तुम अपना काम पूरा करो, उसके बाद हम चले जाएंगे। वांग जी ने कहा, विंग ने उसे रब करने के लिए रिक्वेस्ट किया। वांग जी फिर से वैसा ही करता है। वो फिर से 5 मिनट और रब करता है, जहाँ पर विंग और भी ज़ोर से चिल्ला रहा था। वांग जी भी चिल्ला रहा था। उसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी अपने आप को रिलीज़ कर देता है और विंग भी अपने आप को रिलीज़ करता है। वो दोनों साथ में एक दूसरे को रिलीज़ करते हैं। उसके बाद विंग एक गहरी सांस छोड़ता है। वांग जी भी एक गहरी सांस छोड़ता है। वो दोनों यहाँ पर रहे थे। वांग जी सांसें भर रहा था, बहुत गहरी गहरी। वो अभी तक विंग के ऊपर ही था और विंग भी बहुत हैवीली सांसें भर रहा था। विंग ने कहा, अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वांग जी को फील हुआ कि वो रफ्स के अंदर ही रिलीज़ हो चुका है और फिर से मेसी हो चुका है। विंग जो कि था वो भी अपने रफ्स के अंदर रिलीज़ हो चुका था। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग ने कहा, लांजान, तुम्हें कैसा लगा? वांग जी ने कहा, अच्छा लगा विंग। विंग ने कहा, मेरे हाथ खोल दो। वांग जी ने उसके हाथ को खोल दिया। विंग उसे देखते हुए कहा, लांजान, तुम बहुत अच्छे हो। उसने लान वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, क्या हम इससे रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, बस एक बार, हम इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वांग जी ने कहा, यह सब करना अच्छी बात नहीं है विंग। विंग ने कहा, लेकिन बुरी बात क्या है, हम दोस्त हैं ना, और दोस्त तो ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना? वांग जी ने कहा, लेकिन विंग। वांग जी उठकर बैठ गया। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि विंग की हालत ठीक नहीं है। ऊपर से क्या वांग जी उसकी फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि वो वांग जी विंग को यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया है, ना कि ये सब करने के लिए। विंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ लांजान, तुम क्या सोच रहे हो? लान वांग जी ने अपने फॉरवर्ड रिबन को देखते हुए कहा, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ विंग। विंग ने कहा, लांजान, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गए? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं नाराज़ नहीं हूँ। विंग ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। वांग जी विंग के रूम से बाहर चला गया। विंग भी फ्रेश होता है और अपने रोब्स को चेंज करता है। उसके बाद वो बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो उस तरफ वांग जी भी बाहर आता है। वो दोनों आमने सामने थे। विंग ने कहा, लांजान, चलो लंच करने के लिए चलते हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग। जब विंग और वांग जी लंच करने के लिए पहुंचते हैं तब मैडम यू ने कहा, मुझे लगा शायद तुम दोनों डिनर करने टाइम पहुंचोगे, अभी तो तुम लोग नहीं आओगे। विंग ने कहा, नहीं, वो दरअसल बात ऐसे है कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। ये सुनकर वांग जी का कान लाल हो गया। उसने कहा, नहीं, अगर विंग ने बोल दिया तो जियांग फेंगमियान मुझे फांसी के फंदे पर लटका देगा। फिर विंग ने कहा, और उसके बाद मैं फ्रेश हो रहा था। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? विंग ने कहा, वो मैं लानजान के साथ वो हीट पैदा करने वाला प्रैक्टिस कर रहा था। जियांग फेंगमियान ने कहा, हीट पैदा करने वाला?
फिर मैडम यू ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम आग जलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। विंग ने कहा, उसे आग जलाने की प्रैक्टिस बोलते हैं? मैडम यू ने कहा, हाँ भाई, हीट पैदा करने वाला मतलब आग जलाने वाला। विंग ने कहा, उससे तो बॉडी बहुत गर्म हो जाती है, क्या बॉडी में आग लग जाएगी? उसने वांग जी को देखा। वांग जी बिल्कुल शर्म के मारे लाल हो चुका था। उसे लगा शायद विंग सब कुछ बोल देगा, लेकिन विंग को समझ भी नहीं आया था कि उसे क्या बोलते हैं। उसने कहा, अगर वांग जी और मैं आग लग गई तो फिर हम जलकर राख हो जाएंगे। फिर मैडम यू ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो विंग, बैठो यहाँ पर और लंच करो। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग बैठ गया और वांग जी भी वहाँ पर बैठ गया। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है राजकुमार लान कि आप विंग को प्रैक्टिस करवा रहे हो हर टाइम। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इधर उसको पता ही नहीं था कि वो लोग किस प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, ठीक है, वो सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जानता है। विंग चुपचाप लंच कर रहा था और वांग जी भी चुपचाप लंच कर रहा था। ये देखकर जियांग फेंगमियान ने मैडम यू से कहा, देखा विंग कितना बदल गया है, ज़्यादा बकबक भी नहीं कर रहा है। मैडम यू ने कहा, हाँ इसके लिए अच्छी बात है ये। लंच ख़त्म होने के बाद जियांग फेंगमियान ने कहा, हम लोग कल किसान जा रहे हैं क्योंकि शादी की बातचीत करनी है। किसान से स्क्रॉल आया था, उसकी फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो लोग जल्दी शादी करवाना चाहते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, जियांग चैंग ने मुझे बताया। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, हमें 2 दिन लग जाएंगे वापस आने के लिए। क्या आप विंग का ध्यान रख सकते हो? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स मैं रख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जियांग फेंगमियान ने कहा, मुझे आपसे ही उम्मीद था। आपका शुक्रिया राजकुमार लान, आप हो तो आपके भरोसे में विंग को यहाँ पर रख कर जा सकता हूँ। आप विंग का ध्यान रखना। फिर मैडम यू ने कहा, विंग की ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ध्यान रखना। वो जितना बदमाश है, मुझे लगता है कि वो बहुत तंग करेगा। वांग जी ने कहा, नहीं, विंग गुड बॉय बन चुका है और विंग ने प्रॉमिस किया है कि वो बदमाशी नहीं करेगा। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ, विंग का बिहेवियर चेंज हो चुका है। वो तुम्हारे साथ रह रहकर विंग बहुत बदल चुका है। मुझे उम्मीद है कि विंग को बहुत जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। वांग जी ने कहा, हाँ कल मैं फिर से विंग को वैद्य के पास लेकर जाऊँगा। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, ठीक है। वांग जी को याद आया कि वो दवा तो विंग को खिलाना ही भूल गया। उसने कहा, ये क्या हुआ, मैं तो वो दवा देना भूल ही गया विंग को। आज रात को विंग को वो दवा दे दूँगा। अगर मैं विंग को वो दवा दिया तो क्या वो विंग गुड बॉय बनकर लेगा? उसने विंग को देखा जो कि सूप पी रहा था। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।